डिजिटल प्लेटफॉर्म के फेमस टीचर खान सर पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। क्यों? क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरआरबी के अगेंस्ट, उनको भड़काने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। अब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? खान सर कौन है? खान सर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। A ruckus at the Gaya and Jehanabad railway stations have taken a violent turn where a train has been set on fire in Ara. That's the latest that we की सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम सपोज कीजिए आप एक 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर आपको 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए सोल्व करने के लिए और आपके साथ उस 10th क्लास के बच्चे को भी बिठा दिया जाए, तो क्या आप compete कर पाएंगे? हाँ, लेकिन अपने लेवल तक, जितना आपने पढ़ा है उस लेवल तक। सेम यही रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिहार के पटना, बक्सर, आरा जैसे कई सारे एरिया में। दरअसल हुआ यूं कि 2019 में आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें 35,000 वेकेंट पोस्ट को भरने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कही जाती है। जिसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटरमीडिएट वालों के लिए भी था और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी, कि जिसमें ग्रेजुएशन वाले भी पार्ट ले सकते हैं और आफ्टर 12th वाले भी ले सकते हैं। अब माना ये जा रहा था कि जब ये एग्जाम होगा तो दोनों के जो क्राइटेरियाज होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी दोनों को अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। लेकिन हुआ ये कि आरआरबी ने एक ही एग्जाम ले लिया, यानी एक ही क्वेश्चन पेपर दिया गया दोनों को फिल करने के लिए। अब नॉर्मल सी बात है, जब एक ग्रेजुएशन वाले को भी सेम वही क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है और इंटरमीडिएट वालों को भी सेम करना है, तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं? ग्रेजुएशन वाले की ज़्यादा चांसेस है सेलेक्ट होने के। चलिए यहाँ तक भी ठीक था। ये हुआ और उसके बाद जब कट ऑफ रखी गई रिजल्ट की, तो कट ऑफ ये रखी गई कि जो ग्रेजुएशन वाले थे उनके लिए 82% और जो इंटरमीडिएट वाले थे उनके लिए कहीं 93 एंड 96 ये रखी गई। तो जितने ज़्यादा चांसेस हुए वो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो ग्रेजुएशन वाले ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, इंटरमीडिएट वाले पीछे रह गए। अब यहाँ पर ये हुआ कि जो इंटरमीडिएट वाले पीछे रह गए उन्होंने आरआरबी को अपनी मांग की कि हम थोड़ा पीछे रह गए हैं और हमारी मांगे सुनी जाएं। अब हुआ यूं कि ये जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकल पड़े। तब तक ये कंप्लीट प्रोटेस्ट नहीं था, ये नॉर्मल बाहर गए थे बात करने के लिए कि हमारी मांगे सुनी जाएं। आरआरबी के ऑफिस के बाहर थे कि हमारी मांगे सुनी जाएं और ये इंतजार कर रहे थे कि एक नोटिफिकेशन निकले जो कि हमारे हक के अंदर हो। अब यहाँ तक कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई हिंसा नहीं हुई, ये सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। और जो ग्रुप डी वाला जिनका एग्जाम होना था, जो आरआरबी की तरफ से कंडक्ट कराया जाने वाला था, उनके जो कुछ स्टूडेंट्स थे यानी 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स थे वो घर में बैठे हुए थे और मीडिया के थ्रू ये न्यूज़ देख रहे थे कि एनटीपीसी वाले बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक सब नॉर्मल है। जब ये स्टूडेंट्स एक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे कि जो हमारे हक में होगी, तभी एक नोटिफिकेशन हुई जो 3 बजे के करीब आई आरआरबी की साइट पर, जिसमें कहा गया कि जो ग्रुप डी वालों का जो 1.5 करोड़ बच्चों का जो एग्जाम है उसके लिए मेन एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा, मेन एग्जाम उनसे लिया जाएगा और जिसमें जो टाइमिंग है वो सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। अब जब ये सुना मीडिया के थ्रू उन 1.5 करोड़ बच्चों ने, तो वो भी इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो गए और प्रोटेस्ट के अंदर जब शामिल होने लगे तो धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट की आग इस तरीके से भड़की कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट था वो हिंसा का रूप ले लिया और वहाँ पर रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज भी किया गया, एज वेल एज जो रेल थी उनमें भी आग वगैरह लगाई गई, तो काफ़ी सारी हिंसा भड़की। अब इसके अंदर खान सर का क्या रोल है? दरअसल खान सर और उनके साथ साथ 5 और टीचर्स पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई। क्यों? क्योंकि उन पर आरोप है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको भड़काने में उन्हीं का ही हाथ था, उन्हीं ने स्टूडेंट्स को उकसाया है प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन अब बात यह है कि ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, कितनी ये बात सच है कितनी नहीं। हालांकि खान सर ने ट्वीट किए थे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ट्विटर पर, जिनके सपोर्ट में 8 मिलियन ट्वीट हुई थी, जो कि ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड रही थी। खान सर का एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट से अपील की है कि आप ये प्रोटेस्ट मत कीजिए। जय हिंद। देखिए सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है उनके लिए एक आवश्यक सूचना है।
आपकी सारी मांगों को रखा गया है। हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म, ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए सीबीटी 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और सीबीटी 2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें पीएमओ इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर पीएमओ का डेडलाइन है। पीएमओ जिस डेट को दे दी उसको हर हाल में मानना है, इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगते नहीं स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते आए हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहानी। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम इंसिडेंट्स के बाद रेलवे की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट को रिव्यू करेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो रेलवे की तरफ से इनअप्रोप्रिएट एक्शन जो लिया गया था वो सही नहीं था। लेकिन अपनी किसी चीज़ को मनवाने के लिए हिंसा करना भी मेरी तरफ से सही नहीं है। आपकी क्या राय है इस पूरे केस पर? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू रीड यू ऑल। बाय द वे, मेरा जो मकसद था वो आप तक इस खबर को आसान भाषा में पहुंचाना था। तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है। थैंक यू।